प्रैक्टिस सेट 17। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में डिवाइड करना है। 4.8 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। इसको दो तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले तो एक डायरेक्ट कट कर सकते हो, देखो ध्यान से। 2 वन जा 2 से 2 वन जा 2 हो गया, इसको कट करो। 4 है कि नहीं, तो 4 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा, फिर क्या है, डेसिमल है, 8 है। 2 4 जा 8, तो क्या मिला हमको? 2 पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, 17.5 डिवाइड किससे करना है? 5 वन जा, इसको देखो 17 है ना, तो 5 3 जा 15, और वहां पर नंबर कितना है? तभी कितना बचा? कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा, और यहाँ पर कितना है? कितना हो गया? 25 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? और यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे। 5 5 जा 25। आया बात समझ में? तो क्या मिला हमको? 3 पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? फिर देखो यहाँ पर 20.6 डिवाइड बाई 2। 2 वन जा, इसको कट करो। देखो 2 है, 2 वन जा 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का 0 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? 0। यहाँ पर डेसिमल, या तो ऐसे भी समझ सकते हो। 2 10 जा 2 10 जा 2 का टेबल आता है ना, सीधे बैठो। और यहाँ पर 6, 2 3 जा 6, तो कितना मिला हमको? 10 यहाँ पर देखो 32.5 डिवाइड करना किससे? 25 वन जा, अब यहाँ पर देखो 25 वन जा, देखो 32 है ना, बचा कितना? 25 वन जा 25, अब बचा कितना? 32 है। 25 और 5 30, और 2 32, तो कितना बचा? और क्या है, 25 हो गया कि नहीं? और 25 3 जा कितना होता है? 25 रुपया। 25 रुपया और 25 रुपया 3 बार करोगे तो कितना होगा? 25 3 जा 75। यहाँ डेसिमल लगा के। आया बात समझ में? ये तो डायरेक्ट हो गया। फिर देखो दूसरा मेथड बताते हैं। मेथड आप किसी भी तरह से लगा सकते हो। देखो यहाँ पर कितना है? 4.8, डिवाइड करना है किससे? देखो अभी डेसिमल को हटाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। डेसिमल को क्या सपोज करो? 1। डेसिमल को क्या सपोज करो? और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 ही डिजिट है, तो यहाँ पर 1 0 लगाओगे। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 4.8 में आप 10 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर लगाया तो कितना मिला हमको? डेसिमल हट गया कि नहीं हट गया? तो कितना बचा? 40 और 2 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? समझ में आया? इसको भी उसी तरह। अब देखो 48 है, अब इस 48 को आप 20 से डिवाइड कर दो। 20 2 जा
20 का टेबल तो आसान है ना। 22 जा कितना बचा, डेसिमल बढ़ा के क्या ले लिया आपने, और 24 जा कितना मिला, आया ना 2.4। इस तरह भी आप लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, 17.5 डिवाइड बाई 5, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। 10 से मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, लेकिन 5 10 जा 50। अब डिवाइड कर दो, 50 का टेबल आसान होता है ना। 175, 50 रुपया, 50 रुपया और 50 रुपया 3 बार दूंगा तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया लेंगे कि नहीं, 4 बार करेंगे तो 200 हो जाएगा ना, 200 ज्यादा हो जाएगा कि नहीं ज्यादा हो जाएगा, 25 आया। फिर यहाँ पे डेसिमल बढ़ा के क्या ले लिया मैंने, ये 250 सपोज करो, 50 बार कितना बार लोगे तो 250 आएगा, 5 टाइम्स। आया समझ में, देखो 3.5 आया कि नहीं। अब देखो एक और तरीका बताता हूँ, बिना मल्टीप्लाई किए ही, देखो यहाँ पर 20.6 है। देखो ध्यान से देखना, अगर डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाना है बिना मल्टीप्लाई किए, तो पहले नंबर लिख दो बिना डेसिमल का, और नीचे भी लिख दो, ठीक है। ऊपर अगर डेसिमल है, ऊपर अगर डेसिमल है तो नीचे जीरो लगाने का, नीचे डेसिमल है तो ऊपर जीरो लगाने का। कितना जीरो लगाने का, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो, जितना डिजिट, एक डिजिट है तो एक जीरो, 2 डिजिट है तो यहाँ पर ऊपर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो मैंने कहा कि ऊपर डेसिमल रहेगा तो जीरो किधर लगाओगे, आया समझ में। यहाँ पर भी देख लो क्या है, 32.5 अपॉन 25, डेसिमल को हटा दो पहले, ठीक है। अभी देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो कितना जीरो लगाओगे, किधर लगाओगे, नीचे लगाओगे, ऊपर डेसिमल है तो नीचे। अभी सपोज करो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिखा हूँ 2.348.967, ठीक है मैंने लिखा। अब इसमें का डेसिमल क्या करना है आपको, हटाना है। तो देखो पहले मैंने नंबर को नंबर लिख दिया, नीचे वाला भी नंबर लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। अब मैंने कहा कि ऊपर डेसिमल है तो जीरो किधर लगाओगे, तो कितना जीरो लगाओगे, तो यहाँ पर कितना जीरो लगा दिया, इसको 2 जीरो लगाओ, या तो मल्टीप्लाई करके 100 लिखो, चाहे जीरो लिखो, उससे कुछ फर्क। अगर मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो 2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे कितना है, तो यहाँ पर कितना जीरो लगाओगे, आया बात समझ में, है ना आसान डेसिमल हटाने का। चलो अब काम है आपका डिवाइड करना। अब इसको जैसे ये डिवाइड किया वैसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 10.3। इसको भी डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, नहीं समझ में आया, आया ना समझ में। ये है डेसिमल हटाने का तरीका। कोई प्रॉब्लम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। एक रोड है 4 किलोमीटर और 800 मीटर लंबा है। इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड, दोनों तरफ क्या लगाया जा रहा है, पेड़ लगाया जा रहा है। और कितना कितना डिस्टेंस पे बोल रहा है, 9.6 मीटर पे लगाया जा रहा है। कितना,
मतलब 9.6 मीटर के बाद एक पेड़ लगाया जा रहा है, फिर 9.6 मीटर के बाद एक पेड़ लगाया जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड, तो उस पूरे रोड पर कितना ट्री या पेड़ लगाया जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है। तो ध्यान से देखो, पहले मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये है रोड, ठीक है, और दोनों तरफ क्या लगाया जा रहा है, ट्री। तो पहले लगा दिया जाएगा एक ट्री, फिर दूसरे पे लगाया जाएगा 9.6 मीटर पे, 9 फिर एक लगाया जाएगा 9.6, 9 फिर लगाया जाएगा 9.6। अब ये रोड की लंबाई है 4 किलोमीटर 800 मीटर। तो यहाँ पर जो पेड़ लगाया जा रहा है वो 9.6 मीटर पे लगाया जा रहा है कि नहीं। तो हम पहले रोड की जो लंबाई है, डिस्टेंस है, उसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, क्योंकि पेड़ क्या है 9.6 मीटर पे लगाया जाए। तो अब बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर इक्वल हाउ मेनी मीटर। बस खाना आता है, कितना होता है, जाओ मौसी के पास दौड़ो, बस मौसी के पास, जब देखो मौसी के पास। वेरी गुड। यहाँ पर लिखोगे सिंस 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस ऑफ रोड। यहाँ पर देखो 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर। अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 4 किलोमीटर में, वेरी गुड, तो 4 इंटू 1000 प्लस 800। अभी पूरा किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। 4000 और 800 को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 4800 मीटर। मतलब ये पूरा जो लंबाई है 4800 मीटर है। यहाँ तक समझ गए, रोड की लंबाई कितनी है, 4800। अभी देखो ध्यान से पहला जो पेड़ है, पहला जो पेड़ है वो बिना डिस्टेंस का है, दूसरा जो पेड़ है वो 9.6 मीटर पे है, दूसरा जो पेड़ है वो, आ रहा बात समझ में। अगर मैं आपको ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ये सपोज करो 100 मीटर है, कितना मीटर है, और आपको 20 मीटर पे क्या लगाना है, पेड़ लगाना है, 20 मीटर पे क्या लगाना है, तो मुझे बताओ कितना पेड़ लगाओगे। ठीक है, आपने बोला कितना, ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखना। पहला पेड़ यहाँ पर लग गया, यहाँ के बाद 20 मीटर पे जाके हमारा दूसरा पेड़ लग गया, फिर 20 मीटर पे तीसरा पेड़ लग गया, फिर 20 मीटर पे, तो कितना मीटर हुआ अभी, 60 मीटर ही हो ना, फिर 20 मीटर पे, फिर 20 मीटर पे, है कि नहीं। तो 20 100 मीटर हो गया। अब देखो पेड़ गिनो, कितना पेड़ है, 5 है, 1 2 3 4 5, और आपने कितना कहा था, ये जो फर्स्ट ट्री है वो क्या है, बिना डिस्टेंस का है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, फर्स्ट ट्री, और फर्स्ट ट्री हमने बिना डिस्टेंस का लगाया है कि नहीं। तो एक ट्री क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, और रोड के दोनों तरफ लगाना है, रोड के, तो 6 ऊपर और 6,
कितना ट्री हो जाएगा, मतलब ऊपर भी 1 बढ़ गया और नीचे भी 1 बढ़ गया, मतलब 5 + 1 5 + 1 कितना हो गया टोटल 12। आया बात समझ में। और आपने क्या किया, 100 मीटर था, उसको आपने किससे डिवाइड किया, तो 25 जा 100, और हमको उसमें एक और प्लस करना पड़ेगा, 1 एक्स्ट्रा है कि नहीं एक्स्ट्रा है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर कितना है डिस्टेंस 4800, हमको लगाना कितने पे है 9.6, डिवाइड करने के बाद एक एक्स्ट्रा पेड़ हुआ कि नहीं, और ये एक साइड का रहेगा, वन साइड, एक साइड का रहेगा, एक ही साइड का रहेगा ना, और दूसरे साइड का निकालने के लिए उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अभी जैसे 100 को 20 से डिवाइड किया तो कितना मिला आपको, और फिर 1 प्लस किए तो कितना मिला, तो ये 6 जो ट्री है वो दोनों तरफ का है, एक तरफ का है ना, दोनों तरफ का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो या तो दोनों में 6 प्लस कर दो। क्वेश्चन समझ में आया ना मेरी बात, चलो करते हैं। तो यहाँ पर बस डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ ईच साइड, ईच साइड मतलब एक तरफ का सपोज करो, तो यहाँ पर 4000 अपॉन 9.6 और +1 करेंगे, समझ में आया ना। अब इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हो, अभी अभी हमने डिवाइड डेसिमल हटाने का सिखाया मैंने आपको। तो पहले लिखोगे 4800 और नीचे क्या लिखोगे 90, डेसिमल नीचे है तो जीरो किधर लगाओगे, कितना जीरो लगाओगे, वेरी गुड, एक ही जीरो लगाओगे क्योंकि डिजिट के बाद एक, और प्लस, तो 48 1 जा 48, अब 48 का डबल कितना होता है 96 होता है, 48 रुपीज और 48 रुपीज 2 बार दूंगा तो कितना हो जाएगा आपको 90, तो यहाँ पर 1 है और ये कितना जीरो है 3 जीरो है कि नहीं। अब 1000 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना मिला आपको, इसको डिवाइड करोगे डायरेक्ट, कैसे भी डिवाइड करो कितना मिलेगा आपको, तो कितना मिला आपको 500, अरे 500 और 1 रुपया जोड़ोगे तो कितना होगा 501 रुपया होगा ना। तो सपोज करो एक तरफ कितना पेड़ लगाया गया 501, तो यहाँ पर लिख देंगे, नाउ नंबर ऑफ ट्रीज ऑन बोथ दी साइड, तो 2 into 501, तो 5 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, नंबर ऑफ ट्रीज कितना हुआ 1002। अगर हम लोग फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करते, पहले वाले को काउंट, तो कितना ट्री रहेगा, अगर हम इस पहले वाले ट्री को काउंट नहीं करेंगे, 2 ट्री को, तो कितना ट्री होगा 1000 होगा ना। इफ यहाँ पर लिखोगे, अगर लिखना चाहते तो इफ वी विल नॉट काउंट फर्स्ट ट्री then number of trees will be 1000, तो लिख सकते हो आंसर इज 1000 और 1002, या तो पेड़ 1000 होगा या तो 1002, 1000 होगा या 1000। आया बात समझ में, कोई प्रॉब्लम।